हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का भाग सीखने जा रहे हैं। और देखिए, दशमलव का भाग सिखाने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर 4 प्रश्नों को लिया हूं। आप यहां देख सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है, इसे आप समझ लेते हैं तो आप दशमलव का भाग बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। साथियों, दशमलव का भाग सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बड़े से बड़े प्रश्न का विधि भी जानते हैं और उसे हल करना शुरू करते हैं और बीच में दशमलव वाली कोई संख्या आ जाती है तो आप लोग हल नहीं कर पाते हैं, उससे घबराते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दशमलव का भाग सिखाने जा रहा हूं। यदि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप दशमलव का जो भाग है वो सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, 2.42 को आपको भाग देना है 2 से। तो यहाँ देखिए, ये पहला टाइप का एग्जाम्पल मैं लिया हूँ जिसमें एक संख्या में दशमलव है। यहाँ देखिए, आप दशमलव है और यहाँ पर क्या है, बिना दशमलव वाला संख्या है, ठीक है। और इससे आपको उसमें भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले आपको भाग देने के दौरान आपको समझना होगा, दशमलव को भूलना होगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सिंपल संख्या लिखा है। सिंपल कितना है? 242 संख्या लिखा है। आपको 2.42 नहीं समझना है, आपको 242 समझना है और उसमें 2 से भाग देना है। तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले, जैसे 2 से चलिए भाग दे देते हैं 242 में, ठीक है, 242 में। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 एकान 2 लगेगा, ठीक है, और 2 से 2 कट गया तो फिर 4 उतरेगा और 2 दूनी 4 लगा दीजिए, कट गया। आइए यहाँ 2 लिख लीजिए यहाँ से ऊपर से, और फिर 2 एकान 2 लगा दीजिए, ठीक है, कट गया। अब देखिए, भागफल में हमारा 121 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर भागफल में 121। अब देखिए, यहाँ पर आंसर आ गया है। अब क्या करना है, दशमलव को आपको काउंट करना है। दशमलव के बाद वाले संख्या को काउंट करना है, यानी कि दशमलव के बाद 1 और 2 संख्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर 2 अंक पीछे से काउंट करना है, वहां दशमलव डाल देना है। देखिए, दशमलव के 1 और 2 यहाँ पर अंक पुर जाता है, यहाँ पर क्या करना है, आपको दशमलव देना है, यानी कि 1.21 जो है, यानी कि 1.2 और 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो है 2.4 को भागा देना है 1.2 में। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न में देखिए, आप दोनों में दशमलव है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दोनों संख्या में जब दशमलव हो और दशमलव के बाद वाली संख्या काउंट कीजिए, तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि एक एक अंक में दशमलव हो। तो जब समान अंक में हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिंपल 12 दूनी 24 यानी कि 2 आ जाएगा। जब आप 12 से भागा देंगे 24 में तो क्या होगा, 12 दूनी 24 लग जाएगा, कट गया। सिंपल आपको भाग दे देना है। और भागफल में जो है आपको दशमलव नहीं देना है। यहाँ पर देखिए, क्यों नहीं देना है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या 1 लिखिए और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या है। तो 1 में से जब 1 जाएगा तो 0 आएगा, यानी कि कोई भी अंक आपको बिना काउंट किए दशमलव नहीं देना है, ठीक है। तो ना दशमलव आगे पड़ेगा नहीं पीछे पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब दशमलव दो संख्या को आपस में भाग देना हो और जब दोनों दशमलव में हो और दशमलव के बाद वाली दोनों में अंकों की संख्या समान हो, जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर अंक 1 है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद अंक 1 है, तो जब समान अंक हो दशमलव के बाद दोनों संख्या में, तो आपको क्या करना है, दशमलव नहीं देना है, ठीक है। तो ये सिंपल 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है वो है 1.56 और उसमें भाग देना है 1.2 से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैं पहले बताया था, आपको दशमलव भूल के और संख्या को देखना है। दशमलव को तत्काल आपको माइंड से निकाल देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा और यहाँ 1.2 है, तो यानी 12 समझेंगे, ठीक है। तो इस 12 को आप भाग दे दीजिए 156 में, ठीक है। तो देखिए, 12 एकान 12 हो गया, ठीक है। 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, ये कट गया और यहाँ 6 उतर गया। अब देखिए 36 हो गया, 12 तिया 36 लगा दीजिए, यानी ये भी कट गया, यानी कि 13 मरतबे आपको कट जा रहा है और इसका जो भागफल आंसर के रूप में आ रहा है वो 13 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, दशमलव आपको बैठाना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर अंक काउंट करना है। दशमलव के बाद इस वाली संख्या में 2 अंक आता है, देखिए 1 और 2। देखिए संख्या नहीं देखना है कि 5 और 6,
आपको अंक काउंट करना है, तो दशमलव के बाद क्या है 1 और 2 अंक है, तो 2 लिख लीजिए और यहाँ घटा दीजिए, माइनस में कर दीजिए। और यहाँ पर दशमलव के बाद क्या कितना अंक है, तो यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर जो भागफल आया उसमें आपको पीछे से काउंट करना है 1 अंक, तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद 1 अंक पुट जाता है, ठीक है, आ जाता है, तो यहाँ पर 3 के बाद दशमलव बैठा देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस विधि से आपको दशमलव बैठाना है। सबसे पहले तो दशमलव को माइंड से निकाल के आपको सिंपल तरीका से भाग दे देना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और स्पष्ट हो पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा जो एग्जांपल मैंने लिया है वो है कि 1.59 और भागा 1.2, यानी वही संख्या लिए हैं, उसमें हम लोग एक अंक बदल दिया, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, आपको दशमलव भूल जाना है और सबसे पहले भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ 12 से भाग दे दीजिए 159 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 से जब भाग देंगे तो पहले तो 1 पर तो लग जाएगा, 12 का 12, 1 से 1 कट गया यहाँ पर, और 5 में 2 गया तो 3 हो गया, ठीक है। और 9 उतार दीजिए यानी 39 हो गया, 12 तिया 36 लग जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट गया और 9 में से 6 गया तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी शेषफल के रूप में 3 आ चुका है, पूरी यानी विभाजित नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ दशमलव दे दीजिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए एक तो दशमलव वाली संख्या थी और दशमलव वाली संख्या में जो भाग दिया तो भागफल में भी दशमलव आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए तरीका समझ लीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 12 से भागा देना है 30 में, तो 12 दूनी 24 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब 10 में 4 गया तो 6 हो जाएगा, ये 2 बचा था, एक दिन पे चलिए था तो 2 2 कट गया, ठीक है, 6 आ गया। अब यहाँ पर फिर दशमलव के बाद आप एक संख्या बैठा सकते हैं 0 के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 पंचे 60 लग जाएगा, ठीक है। ये 6 और ये 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल के रूप में देखिए यहाँ पर क्या आया है 13.25, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भागफल 1325 लिख देना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, दशमलव नहीं बैठाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ तरीका दशमलव बैठाने का। जैसे देखिए 1.59 है, तो जैसे हर प्रश्न में हम लोग ऐसे ही करके गिने हैं अंकों को, तो यहाँ दशमलव के बाद वाले अंक को यहाँ भी गिनिए, तो कितना होता है काउंटिंग कीजिए, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ काउंट कीजिए माइनस में 1 अंक के बाद है 1, यानी 2 में से 1 गया तो 1, यानी फिर से 1 अंक के बाद दशमलव देना है, लेकिन पीछे से काउंट करके। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो भागफल है, यहाँ पर भागफल देखिए भागफल है, भागफल में जो दशमलव है उस दोनों संख्या को काउंट करना छोड़ देना है, इन दोनों संख्याओं को भूल जाना है आपको, और संख्या यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, काउंट करने में। तो गिनती कीजिए यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहाँ पर क्या है 1 अंक 3 से शुरू कीजिए, 3 यहाँ पर 3 के यानी कि आगे 1 दशमलव दे देना है, यानी एक ही अंक काउंट करना है, ठीक है। तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिया, और ये यहाँ से काउंट करते तो यहाँ होता, लेकिन ये 2 5 जो दशमलव के बाद है उसे भूल जाना है, तो और यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग दशमलव का जो भाग है वो बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।